हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे पिछले 20 सालों के आए हुए प्रीवियस ईयर के जितने भी लाइन के क्वेश्चन हैं। इससे पहले हम एक क्लास लिए हुए हैं, 1 घंटे का लगभग है। उसमें हम बताए थे कि जितने भी अभी तक का प्रीवियस ईयर में स्केल के क्वेश्चन आए थे तो हम लोग देखे थे ज़्यादातर ये डायगोनल स्केल आया था। उसके बावजूद हम देखे थे कि क्वेश्चन का कोई हार्ड नहीं था, एकदम ईजी लेवल था। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप कर ले गए होंगे। हमको लग रहा है 9-10 क्वेश्चन का आसपास किए होंगे, क्योंकि कुछ ईयर तो क्वेश्चन आए ही नहीं थे, कुछ ईयर क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो आज भी हम उसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्या हुआ कि 20 सालों का क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, 15 साल का है ना। 2 सीरीज मेरे पास है, देखिए 2 सीरीज मेरे पास है, लेकिन दोनों मर्ज करेंगे तो फिर 15 साल हो रहा है आपके पास। 15 सालों के में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ साल क्वेश्चन नहीं आए रहते हैं, उसके बाद कुछ साल क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, तो उसको छोड़ देते हैं। देखते हैं कि लाइन का कितना क्वेश्चन हमको मिलता है। हमको कोई आइडिया नहीं है, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले लाइन का कुछ बेसिक समझिएगा। जैसे ये हो जाएगा आपका एक्स वाई लाइन। कौन सी लाइन हो जाएगी? एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं क्या हो जाएगा, कोई भी ए हो जाएगा HP/VP, यानी किस कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट का। कुछ लाइन HP से ऊपर रहेगा और VP से नीचे रहेगा, है कि नहीं? HP से ऊपर रहता है और VP के नीचे रहता है। ये डिस्टेंस हम चल देंगे, HP और VP के ऊपर और नीचे, है ना। उसके बाद एक ही मतलब वर्टिकल लाइन पे बिंदु को लेंगे। ए मान लेते हैं ए हो गया, ए क्या हो जाएगा? A'। फिर यहाँ से प्रोजेक्शन खींचेंगे। ए भी प्रोजेक्शन एक ही वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, क्योंकि यही जो है ए हो जाएगा आपका B और ए क्या हो जाएगा? B'। तो यही कहते हैं ए HP में बना जिसे कहते हैं हम लोग टॉप व्यू। क्या कहते हैं? टॉप व्यू। ये VP में बना जिसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्रंट व्यू। तो यही हम कहते हैं कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के दोनों एंड पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन में होंगे। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के दोनों एंड पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन में होंगे। ठीक है, अब समझिएगा। यदि इसका एकदम बेसिक समझना चाहते हैं तो पीछे का आपको लेक्चर देखना पड़ेगा लाइन का, है ना। हम बता रहे हैं ये हम जल्दीबाजी में चलने वाले हैं, क्योंकि हम बेसिक तो समझा चुके हैं। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो ज़्यादा हम बेसिक नहीं बताएंगे, थोड़ा। ठीक है, चलते हैं। उसके बाद क्या होगा? ए है ना, इसको AHB से रहता है, AHB से रहता है प्रोजेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू या फ्रंट। टॉप व्यू को हम लोग प्लान कहते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं। फिर यहाँ से यहाँ क्या रखेंगे? हम एक डिवाइडर रखेंगे और यहाँ तक क्या बनाएंगे? एक हम चाप खींचेंगे नीचे तक, बस यहीं तक चाप खींचेंगे। जहाँ से लाइन शुरू हुआ है वहीं तक चाप खींचते हैं। फिर यहाँ से क्या आ जाता है? हम लोग वर्टिकल लाइन आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ से भी हम लोग चाप खींचेंगे, है ना। यहाँ से भी चाप खींचेंगे। ठीक है, कहाँ तक? जहाँ से लाइन शुरू हुआ है वहीं तक, है ना। फिर यहाँ से इसको वर्टिकल चल देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? यहाँ पे एक हम लाइन चलते हैं, इसे हम कहते हैं लोकस लाइन। क्या कहते हैं? लोकस लाइन। नीचे भी आपका एक लाइन मिलेगा, लोकस लाइन, है ना, लोकस लाइन। बहुत आराम से समझिएगा। ये वर्टिकल लाइन जिस बिंदु पर काटता है ना, लोकस लाइन के जिस बिंदु पे, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू लेंथ। यही जो लेंथ है ना, यही क्या कहलाता है? देखिए ज़्यादा डार्क कर रहे हैं, है ना। यही क्या कहलाता है? आपका ट्रू लेंथ कहलाता है। क्या कहलाएगा? आपका ट्रू लेंथ। यहाँ देखिए, यहाँ भी मिला, यही जो लाइन मिलेगा, यही लाइन क्या हो जाएगा? मेरा ट्रू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डार्क किया भाई, क्या हो जाएगा? ये TL, क्या हो जाएगा? ट्रू लेंथ। ठीक है, अब समझिएगा। इस पॉइंट को हम कह देंगे AB था, तो इसे हम कह देंगे B1'। यहाँ तक, जहाँ तक ये चाप काट रहा है वहाँ तक का, यहाँ इसको नाम दे देंगे हम लोग B1, है ना। HP में 1, इसमें क्या हो जाएगा? आपका B1' हो जाएगा। ठीक है, इतना समझिएगा, समझ रहे? इतना समझिएगा। ये हो जाएगा लोकस लाइन। देखिए कुछ हम बताए थे इसमें, कुछ मतलब कि इसके टर्म एंड कंडीशन क्या थे कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के दोनों एंड पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन में होंगे। वो शुरू में ही बताया, है ना। देख लीजिए A', B एक ही वर्टिकल लाइन में होगा। देखिए A', एक ही वर्टिकल लाइन में होगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि ट्रू लेंथ हमेशा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से अधिक मिलता है। ट्रू लेंथ, है ना, ट्रू लेंथ हमेशा क्या मिलेगा? टॉप व्यू और फ्रंट व्यू से लंबा मिलता है। ट्रू लेंथ क्योंकि टॉप व्यू फ्रंट व्यू समझिएगा, ये वही क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि दोनों एक्सिस, मतलब कि जो लाइन है वो दोनों प्लेन से झुका हुआ है ना। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अभी देखिएगा, हम कराएंगे मैक्सिमम इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपका मेन क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन बहुत तरह के होते हैं, लाइन में लंबवत पॉइंट, ठीक है, वो हम सब बताते रहेंगे। ये मेन क्वेश्चन है, यही 99% ऐसे क्वेश्चन आता है। ट्रू लेंथ हमेशा टॉप व्यू फ्रंट व्यू से अधिक होगा।
समझ रहे हैं। उसके बाद समझिएगा कि जो ट्रू लेंथ है ना, इसे हम कहते हैं, देखिए ट्रू लेंथ को कहते हैं B1 डैश, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, B1। तो देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका B2 डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका B2। ठीक है, समझिए यहाँ AB क्या है, टॉप व्यू, A डैश B डैश क्या है, फ्रंट व्यू, A डैश B1 डैश क्या है, ट्रू लेंथ, A डैश B1 डैश ट्रू लेंथ, AB1 क्या है, ट्रू लेंथ। ठीक है, अब समझिएगा। हाँ चलिए, इतना है तो बहुत कुछ, लेकिन अभी के लिए इतना जानिए, काम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 2005 का। हाँ समझिए, कह रहा कि एक रेखा AB का सिरा A HP से 20 mm ऊपर, VP के 10 mm सामने है। यदि यह रेखा 80 mm लंबी हो, जिसका HP से इंक्लाइनेशन कितना है कि 30 अंश हो, तथा VP से 45 अंश हो, तो इसका प्रक्षेप खींचिए। देखिए रेखा मतलब ट्रू लेंथ हम बताए थे, है ना। तो ट्रू लेंथ दे रहा है, यानी लाइन दे रहा है। लाइन का नाम क्या है भाई, लाइन AB है, कितना mm लंबा है, 80 mm। इस लाइन की लंबाई कितनी है, 80 mm। कह रहा है कि इसका A सिरा है 20 mm HP से ऊपर, यानी जो इंड A है ना, सिरा A है, वो HP से 20 mm क्या दे रहा है आपका, 20 mm ऊपर दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, HP से 20 mm ऊपर, तथा VP के 10 mm सामने, है ना। तो देखिए जो A है वो VP के 10 mm सामने दे रहा है। ठीक है, VP के 10 mm सामने। ठीक है, कह रहा है कि यदि यह रेखा 80 mm हो, ये तो लिख दिए हम, तो इसका हाँ कह रहा लंबी हो, इसका HP से झुकाव 30 अंश, VP से 45 अंश। दो ट्रू लेंथ है ना का इंक्लिनेशन, जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो HP से कितना अंश दे रहा है, HP से दे रहा है 30 अंश, और VP से कितना दे रहा है, 45 अंश। कह रहा है कि प्रोजेक्शन खींचिए। ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को खींचना है, बहुत आसानी से करेंगे, समझिएगा। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन मिला, दोनों एंगल से झुका दिया। ठीक है, सबसे पहले हमको पता करना होता है किस कोऑर्डिनेट में है। तो किस कोऑर्डिनेट में दिख रहा है भाई, जब दे दिया है ऊपर और सामने, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या खींच लिए, XY लाइन खींच लिए, है ना। जब ऊपर दे दिया, देखिए 20 mm ऊपर और सामने, तो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, VP अपन में HP। लेकिन एग्जाम्पल हम यहाँ क्या दिए हैं, HP अपन VP का। ठीक है, एग्जाम्पल तो किसी हम एक का ही दे सकते हैं। चलिए आपको अच्छे से समझ आए, इसको हम बदल देते हैं। क्या कर देंगे भाई, VP अपन में HP, पूरे पर क्या लगा देंगे, डैश। काम हो गया, इसको डैश क्या कर देंगे, मिटा देंगे, है ना। समझ लीजिए कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। आपको अच्छे से समझने के लिए कह रहा है कि जो A है ना, HP से 20 mm ऊपर, तो HP का दूरी कहाँ दिखता है, VP में। तो VP में चले जाएंगे कितना भाई, 20 mm जाके एक लाइन खींच दिए, कितना गए, 20 mm चले गए। और कह रहा है कि 20 mm ऊपर हो गया, और VP के 10 mm सामने। तो VP का दूरी किस में दिखता है, HP में दिख जाएगा 10 mm। किस में दिख जाएगा आपका, HP में दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहीं एक लाइन खींचिएगा, है ना, इसी पर खींच देना आपको, क्या, A और A, है ना। तो A डैश, क्योंकि देखिए A वाला एक ही वर्टिकल लाइन में होगा। तो देखिए बिंदु A HP से 20 mm ऊपर, तो VP में 20 mm, VP का 10 mm सामने, तो HP में 10 mm, है ना। VP का दूरी HP में दिखता है, HP का दूरी VP में देता है, VP का एंगल HP में मिलेगा, HP का एंगल VP में मिलेगा। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, ट्रू लेंथ कितना दिया मेरे भाई, ये ट्रू लेंथ कितना है, ये टॉप व्यू ना, फ्रंट व्यू हो जाएगा, जब चेंज किए हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, टॉप व्यू। अब देखिएगा ट्रू लेंथ कितना है, 80 mm, लेकिन ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन HP में कितना दे रहा है, 30 अंश। तो HP का दूरी VP में कितना जाएंगे हम लोग, 30 अंश जाएंगे। भाई HP का दूरी किस में मिलेगा, एंगल VP में। तो यहाँ बनाएंगे अब कितने का एंगल, 30 अंश का। HP से 30 अंश यानी VP में 30 अंश। कितना लंबा चल लेंगे बताइए, कितना लंबा हम लोग चलेंगे, 80 mm। कितना लंबा, 80 mm। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, VP से 45 अंश। तो VP का दूरी किस में मिल जाएगा भाई, HP मिल जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। कितना चले हम, 80 mm चले हैं। ठीक है, कितना चल लेंगे, 80 mm, है ना। अब जो 80 mm है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 80 mm। जहाँ खत्म हुआ वहीं तो एक लोकस लाइन है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ खत्म हुआ वहीं पर क्या है, एक लोकस लाइन। तो 80 mm
यहाँ से एंगल कितना है 45 अंश है, ठीक है ना, ठीक है। जहाँ ख़त्म होता है वहीं क्या खींच देंगे हम, एक लोकस लाइन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, LL लोकस लाइन, ठीक है। पीछा खींचे हैं कोई बात नहीं, आप बढ़िया खींचेगा, जहाँ ख़त्म हुआ यहीं क्या खींच देंगे हम, एक लोकस लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, इसके बाद ये ट्रू लेंथ है तो इसे कहते हैं हम लोग B1, यही तो ट्रू लेंथ है B1 डैश, है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग B1 डैश। यहाँ क्या लिखे हैं भाई, देखिए यहाँ है आपका B डैश और ये क्या है आपका B1 डैश, ठीक है। शायद थोड़ा चमक रहा था, क्या हो जाएगा आपका B1 डैश, तो ट्रू लेंथ वाला क्या आ गया B1 डैश। यहाँ क्या है ट्रू लेंथ वाला B1, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या B1, ठीक है। अब समझिएगा, अब जो समझना है, देखिए जो ट्रू लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन आया है, यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन, यहाँ तक मतलब A1 प्रोजेक्शन के लाइन तक, A1 तक मतलब A तक क्या है सीधी लाइन ट्रू लेंथ से। तो देखिएगा यहाँ से हम आ जाएंगे यहाँ तक क्या सीधी लाइन, फिर देखिए जो B1 है यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन, यानी A डैश के हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन तक सीधी लाइन B1 से, तो यहाँ से चले जाएंगे हम कहाँ, यहाँ तक चले जाएंगे सीधी लाइन, सिंपल देख लीजिए, यहाँ से यहाँ सीधी लाइन, यहाँ से यहाँ सीधी लाइन। अब देखिए, अब यहाँ से लेंगे यहाँ और चाप काट देंगे भाई, चाप काट देंगे, फिर यहाँ से लेंगे और क्या काट देंगे, चाप काट देंगे। देखिए यहाँ से फिर चाप गया हुआ है, यहाँ से फिर चाप कट गया हुआ है, फिर इसी को क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे, मिलाते हैं, इसी को क्या कर देंगे हम, मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे भाई इनका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, मिला दिया ना। अब देखिए मिला दिए तो इसे ये हो गया आपका VP है तो B डैश, देखिए B डैश मिलेगा यहाँ, ये क्या है, इसे कहते हैं हम लोग सिर्फ B कहते हैं। देखिए नीचे क्या मिला होगा, B मिला होगा। ये जो है यही तो VP में है तो हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू, यही तो बनाना था। ये क्या है आपका ट्रू लेंथ है, ये भी क्या है आपका ट्रू लेंथ, और ये क्या हो जाएगा आपका HP में है तो हो जाएगा आपका टॉप व्यू। अब कैसे आप पता करेंगे जो ड्राइंग बनाए हैं वो सही है, ऐसे पता करना है। हम क्या बताए थे कि जो प्रोजेक्शन होते हैं उसके दोनों एंड पॉइंट एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, कुछ नहीं करना है, B डैश और B को क्या करना है, मिलाना है। यदि लगभग में एक ही वर्टिकल में है, यानी ड्राइंग आपका सही है, समझ रहे हैं, मिलाना है। यदि एक ही वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा है यानी ड्राइंग आपका क्या हो जाएगा, क्या है आपका वहाँ ड्राइंग क्या है, सही है, और आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से लेके जाइएगा, खींच दीजिएगा, लिख दीजिएगा कहीं ट्रू लेंथ कितना है भाई 80 mm, यहाँ से भी लेके जाना है, कहीं लिख देना अच्छे से, ट्रू लेंथ कितना है 80 mm, उसी में जगह में उसी में, आसान है, कुछ नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, चलिए ठीक। अभी देखिएगा फटाक से पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ है ही नहीं, बस ये वाला याद रखिएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं हम। हो सकता है इसमें ज़्यादा आपको ना समझ आए, घबराने की एकदम बात नहीं, हम इतना क्वेश्चन करेंगे कि आपको कन्फर्म हो जाएगा करने वाले क्या हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एक 80 mm रेखा एक 80 mm लंबी रेखा PQ का सिरा P HP तथा VP दोनों में स्थित है। यदि रेखा HP से 35 अंश तथा VP से 50 अंश कोण पर झुका है तो प्रक्षेप खींचिए। मतलब कि एकदम कुछ है ही नहीं यार, क्या क्वेश्चन कराए हैं, है ना। देखिएगा हम जितना लेवल का पढ़ाए हुए ना थियरी में, उसके आगे इसकी औकात नहीं कुछ क्वेश्चन की। देखिएगा कह रहा है कि ट्रू लेंथ, जो ट्रू लेंथ है वो क्या है PQ, कितना mm लंबी है भाई 80 mm लंबी है, का जो एंड P है ना, सिरा P जो है वो HP और VP दोनों में क्या है स्थित है, यही कह रहा है। ठीक है भाई, कह रहा है कि रेखा HP है, जो कह रहा है कि जो लाइन है PQ है ना, वो HP से 35 अंश तथा VP से 50 अंश के कोण पर झुका। अब बताइएगा, है ना, हाँ ठीक है। अब बताइए किस कोऑर्डिनेट में बनेगा, क्या कोई है पता है आपको, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ दिया ही नहीं है, तो जिस कोऑर्डिनेट में मन करे उस कोऑर्डिनेट में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिएगा। मेरे सामने फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट में बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले XY लाइन, कुछ नहीं है भाई,
जो लाइन का P है OHP VP दोनों में स्थित है, यानी इसी पे होगा। ये VP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका HP हो जाएगा, इसी पे होगा कहीं। ऊपर क्या लिख देंगे, स्मॉल p डैश, नीचे क्या लिख देंगे P, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं वो आगे पीछे बोला है, ठीक है, यानी इसी पे है। अब देखिए ट्रू लेंथ कितना है भाई, HP से 35 अंश, यानी VP में मिल जाएगा 35 अंश। ये ट्रू लेंथ है। VP से 50 अंश, यानी HP मिल जाएगा आपको क्या, 50 अंश। 35 अंश थोड़ा कम होगा ना, 35 अंश, इसमें 50 अंश। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ये लाइन जहाँ खत्म होता है ना, ये कितना लंबा खींचे हैं 80 mm, इसकी क्योंकि ट्रू लेंथ है 80 mm है। ये जहाँ खत्म होता है वहीं क्या मिलता है आपको, एक लोकस लाइन मिलता है। हाँ, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। ट्रू लेंथ वाला लंबाई को कहते हैं B1 डैश, B1 डैश, और इसको क्या कहते हैं B1। जहाँ खत्म होता है वहीं लोकस। अब देखिएगा यहाँ से, देखिए जहाँ ट्रू लेंथ से सीधी लाइन जाते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक, A डैश तक। देखिए B लिख रहे हैं, यहाँ Q हो जाएगा ना, ये तो PQ लाइन है, Q1 हो जाएगा। तो A डैश तक जाएंगे, उधर से लाइन A तक आएंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही लाइन पे है, तो यहाँ से सीधी लाइन चले जाएंगे हम, यहाँ सीधी लाइन चले जाएंगे यहाँ। देखिए Q1 से आते थे हम लोग, देखिएगा यानी B1 डैश से आते थे हम लोग कहाँ तक, A तक, तो वही तो आए हैं Q1 डैश से P तक, दोनों तो एक ही लाइन पे है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको बढ़ा देना है, यहाँ से इसको बढ़ा देना है। ए जो मिलेगा इसे क्या कहते हैं हम लोग, ए, इसे कहते हैं हम लोग Q डैश, इसे जो मिलेगा इसे हम लोग कहते हैं Q1 डैश, नहीं सिर्फ Q कहेंगे, PQ। ये जो है ना इसे कहते हैं हम लोग फ्रंट व्यू, इसे क्या कहते हैं हम लोग टॉप व्यू। ये क्या है आपका ट्रू लेंथ, क्या है भाई, ये दोनों क्या है ट्रू लेंथ है। एक क्या है LL लोकस लाइन। कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए इसको ना B2 या B2 डैश लिखने की जरूरत नहीं, हम बस आपको समझाने के लिए बताए हैं कि यहाँ से यहाँ तक मतलब जाते हैं, है ना, वहाँ से वहाँ तक चाप खींचते हैं, इसलिए हम उसको नेमिंग कर दिए हैं। हम बार बार कहेंगे B2 तक नेमिंग किया, यहाँ नहीं लिखेंगे काम चलेगा, बन गया, अब कुछ नहीं है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपका जो ड्राइंग है वो सही है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को दोनों एंड पॉइंट मिलाना पड़ेगा। देखिए फ्रंट व्यू तो मतलब कि सॉरी हाँ, एक एंड पॉइंट तो एक ही, दूसरे एंड पॉइंट को खींचेंगे यहाँ, यदि दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आता है ड्राइंग आपका सही है। समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, देख रहे हैं कुछ नहीं। अब देखिएगा हम लोग की स्पीड ऐसे बढ़ जाएगा। चलिए, और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो ऐप आ गया है, इंजीनियर्स पॉइंट ऐप, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और कमेंट सेक्शन में चले जाइए, है ना, ऐप का लिंक मिलेगा, आप चले जाइए। पूरे नोट्स फ्री होंगे या फिर 1 रुपये में मिल रहा होगा, ठीक है। जल्दी आप लोगों के लिए सिर्फ 1 रुपये में कोर्स भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो नोट्स चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, मैथ का चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल का चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का चाहिए, जो भी चाहिए चले जाइए। शायद 1 रुपये रखे होंगे, है ना, तो मिल जाएगा। चलिए ऐप में डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स भी उस पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए मिटाए हैं, हाँ ठीक है। ये कर रहा है, हाँ अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। 90 mm लंबी रेखा AB HP से 45 अंश पे है तथा इसका टॉप व्यू VP से 30 अंश कोण बनाता है। सिरा A HP में है और VP से 12 mm सामने है। इसका फ्रंट व्यू खींचिए, VP से वास्तविक झुकाव ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन घुमा दिया। अब जो लड़का अच्छे से नहीं पढ़ा रहेगा वो फिर घूमेगा, है ना, और जो अच्छे से पढ़ा रहेगा उसको कुछ भी दीजिए, माइंड को कूल रखना है, बस खींचते हुए चले जाना, हो जाना है, बस ये बना लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको पता करना होता है किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो सामने बोला है तो हो जाएगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट VP अपान में HP। उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम क्वेश्चन को लिखें। कह रहा है कि जो लाइन AB है ना वो 90 mm लंबा है,
तो लाइन ए बी कितना mm लंबा है भाई 90 mm, ठीक है 90 mm है तो है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि HP से 45 अंश के कोण पे झुका है। जो लाइन है ना ए बी वो HP से 45 अंश के कोण पे झुका है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तथा इसका टॉप व्यू VP से 30 अंश कोण बनाता है। तो टॉप व्यू है ना वो VP से 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि रेखा जो ए है ना HP में है बीच अरे मेरा गला ठीक नहीं हो रहा। जो ए है ना वो HP में है, HP में स्थित है। और जो ए है ना वो VP से जो ए है वो इसी के बारे में भी लिख रहा है, VP से 12 mm सामने है, 12 mm सामने। वही हम कह रहे हैं, जब सामने कह दिया तो समझ जाइए कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू अच्छा तो कुछ भी कहेगा बन जाएगा, ठीक है, समझिएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हम बना दिए हैं। सबसे पहले इंड ए को देखना है, HP में स्थित है यानी VP में स्थित कर दिए हम। क्या लिख देंगे स्मॉल a डैश। कह रहा है VP से 12 mm सामने है तो HP में आ जाएंगे हम 12 mm। HP में कितना आ जाएंगे हम 12 mm, ठीक है। एक लाइन खींचेंगे ऊपर कर देंगे हम लोग क्या a डैश, यहाँ क्या लिख देंगे a। अब देखिए लाइन कितना है 90 mm लंबा। कह रहा लाइन HP से 45 अंश कोण। भाई HP से 45 यानी VP में कितना 45 अंश। कितना लंबा खींच दिया 90 mm। कितना लंबा खींच दिया लाइन 90 mm। लाइन खत्म होते ही कहाँ यहाँ क्या मिलेगा एक लोकस मिलेगा। ये ट्रू लेंथ है भाई, लाइन मतलब ट्रू लेंथ। और ट्रू लेंथ वाले को क्या कहते हैं हम लोग B1 डैश। ये हो जाएगा आपका कौन सा B1 डैश, ठीक है। लाइन 90 mm लंबा, खत्म काम। HP से 45 अंश, VP में 45 अंश हो गया। एंड ए भी हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू कितना है VP से 30 अंश। टॉप व्यू किस में मिलता है HP में मिलता है। तो टॉप व्यू यहाँ है कितना कर रहा है VP से 30 अंश यानी HP में बना देंगे हम कितना 30 अंश। लेकिन लंबा कितना है भाई नहीं दे रहा है, टॉप व्यू की लंबाई नहीं दे रहा है। बस ये कह रहा है कि टॉप व्यू VP से 30 अंश पे है यानी VP से हम कितना बना दिए भाई टॉप व्यू को 30 अंश। ए ट्रू लेंथ कितना है भाई 45 अंश। काम खत्म। लेकिन देखिएगा बस इतना ही डाटा दिया है, अब खींचना है आपको। अब देखिए यहाँ ट्रू लेंथ मिला है क्या, हाँ जी मिला है। अब ट्रू लेंथ से सीधा लाइन आएंगे यहाँ तक आएंगे सीधा लाइन। देखिए ए तक सीधा लाइन आएंगे ए तक यानी यहाँ से आ जाएंगे अब क्या सीधा लाइन आ गए, ठीक है। अब समझिएगा उसके बाद आए यहाँ से क्या करेंगे आप चाप खींचेंगे एक। यहाँ से क्या करेंगे आप चाप खींचेंगे। चाप खींचिए भाई, चाप खींच दिए ठीक है। क्या खींच दिए चाप खींच दिए। अब देखिए यही दिमाग लगना पड़ेगा, वहीं से देख देख ही बनता है, वैसे सोच नहीं पाएंगे। देखिए ये जो चाप जहाँ काटा हुआ है ना जिस बिंदु पर टॉप व्यू को, देखिए यही तो चाप काटे हैं, जिस बिंदु पर काटा है वही क्या है आपका फ्रंट व्यू की लंबाई। तो ए वाला लंबाई यही क्या मिल जाएगा आपका फ्रंट व्यू, सॉरी HP में है तो क्या मिल जाएगा ए वाला दूरी टॉप व्यू, है ना। देखिए है कि नहीं ए लाइन देखिए टॉप, हाँ ट्रू लेंथ है ए टॉप व्यू, ठीक है क्योंकि HP वाला है। तो देखिए ए टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन हम खींचे तो 45 अंश पे, तो ए वाला चाप वाला लाइन जहाँ काटेगा वही लंबाई हो जाएगा टॉप व्यू के। तो ए क्या हो जाएगा आपका टॉप व्यू। और जहाँ काटा है ना उसी पर क्या मिल जाएगा आपको एक एंगल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। जहाँ काटेगा, ठीक है, ये कितना है 30 अंश। जहाँ काटेगा वही क्या मिल जाएगा आपका टॉप व्यू यानी टॉप व्यू है यही। और जहाँ काटा उसी पर क्या खींचते हैं हम एक लोकस लाइन। क्या खींच देते हैं लोकस लाइन खींच देते हैं भाई, ये आपका लोकस लाइन है। अब हम कह दें ट्रू लेंथ कितना है 90 mm। मेरे भाई ट्रू लेंथ इसी लोकस लाइन पे तो कटता है, यहाँ देखिए ट्रू लेंथ इसी लोकस लाइन पे ट्रू लेंथ कटता है। तो ट्रू लेंथ 90 में मापेंगे और काटेंगे, फटाक से काटेगा यहीं पर कहीं, मिला देंगे इसको, क्या आ जाएगा ये ट्रू लेंथ। अब देखिए इस ट्रू लेंथ से सीधा लाइन जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे यहाँ तक जाएंगे ए डैश तक। इस ट्रू लेंथ से सीधा लाइन जाएंगे पॉइंट से ए डैश तक, तो ए डैश तक चले गए। और यहाँ से क्या खींच देंगे चाप खींचेंगे भाई, देखिए यहाँ से चाप खींच देंगे। ये जो पॉइंट मिला इसे कहते हैं हम लोग बी, ऐसे क्या कहते हैं B1 ट्रू लेंथ का A1।
ये देखिए ए ट्रू लेंथ है A1 और इसे क्या कहेंगे B डैश कहेंगे, इसी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिला देंगे तो ए हो जाएगा, VP में है तो फ्रंट व्यू। करें कि ट्रू एंगल बताइए, कुछ भी कहेगा, ठीक है। इसका ट्रू एंगल इसका ट्रू एंगल दिया है, यही वाला एंगल पूछ रहा है तो माप के बता दीजिएगा कितना एंगल है। इसकी लंबाई फ्रंट व्यू का टॉप व्यू का पूछेगा, माप के बता दीजिएगा, कुछ भी पूछेगा हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बिना इसके बनाए नहीं बन पाएगा। ऐसा कल ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं, एक दिन बोल कर लाइन का टेस्ट होगा, सब लोग रिवीजन कर खाएंगे, किसी को दे रहे हैं ठीक है, मिटा दें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर तो ऐसा आ गया फिर कन्फ्यूज होंगे आधा लोग। बस आप ऐसा बना लीजिएगा बस, ठीक है। जिस कोऑर्डिनेट में रहेगा उसी कोऑर्डिनेट को मान करके देख लीजिए किस कोऑर्डिनेट में, बस ऐसा रफ खींच लीजिएगा। और नहीं खींचेंगे तो काम चलेगा, लेकिन उसके लिए यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए तो ये तो आपका माइंड में है ही, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम जानते हैं मेरे बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं हैं 26 मिनट हुआ। किस नंबर का क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, क्योंकि सब लगाना पड़ता है ना। चौथा क्वेश्चन है, सब लगाना पड़ता है ना उस पर स्क्रीन पे, तो नोट नहीं ढूंढना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। देखिए कह रहा है एक रेखा PQ 85 mm लंबी है, इसका P VP में, मतलब सिरा P VP में है तथा Q ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। कह रहा है कि रेखा HP और VP दोनों से 35 अंश 45 अंश के कोण पर झुकी है। इस रेखा का प्रक्षेप कीजिए, इस रेखा और भूमि के बीच की रेखा की न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही मस्त है। कह रहा है PQ लाइन क्या कर रहा है भाई, PQ कितना है 85 mm लंबा है। कितना mm लंबा है भाई, 85 mm, ठीक है। कहाँ लिखे यार, हाँ, जो PQ लाइन है ना 85 mm क्या है, लंबा है, ठीक है। P VP में है, जो एंड P है ना वो कहाँ है भाई, VP में स्थित है, ठीक है। Q को कह रहा है कि जो Q है ना वो कहाँ है भाई, Q है Q ग्राउंड लेवल पर स्थित है। जो Q है ना वो कहाँ है, GL पर स्थित है। Q कहाँ स्थित है, GL पर स्थित है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रेखा HP और VP से इतना कोण, जो लाइन है ना वो HP से 35 अंश और VP से 45 अंश कोण बनाती है। HP से 35 अंश, VP से 45 अंश कोण बनाती है। इस रेखा का प्रक्षेप कीजिए, इस रेखा और भूमि के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यदि ग्राउंड लेवल दे दिया ना, देखिए GL दे दिया, ग्राउंड दे दिया, तो किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले थर्ड कोऑर्डिनेट का बनाइए आप, गला फंस रहा है भाई आप लोग, देखिएगा HP अपान में क्या हो जाएगा, VP। देखिएगा इसको ना कन्वर्ट करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। चलिए कन्वर्ट किया जाए, HP अपान में VP। सब डैश को हटाइए, इधर से डैश को इधर से हटाइए और डैश इधर लगाइए भाई, डैश इधर लगा दीजिए। टॉप व्यू क्या हो जाएगा, VP, टॉप व्यू क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। चेंज हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट का। कह रहा है कि जो P है ना वो VP में स्थित है। VP में स्थित मतलब HP में स्थित कर दीजिए, यानी ऊपर जाना नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, P है, A की जगह P है, B की जगह Q है। लेकिन जो Q है ना वो कहाँ स्थित है भाई, जो P है HP में और Q कहाँ है, VP में, सॉरी Q का है GL पे। तो एक आपको ग्राउंड लेवल खींचना है, एक कहाँ क्या खींचना है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। लेकिन ग्राउंड लेवल बाद में खींचेंगे, उससे पहले समझते हैं। जो लाइन है ना वो HP से 35 अंश है भाई, HP से 35 अंश यानी VP में 35 अंश है कि नहीं। VP में क्या मिल जाएगा, 35 अंश। और क्या कर रहा है कि कितना mm लंबा खींचेंगे इसको, 85 mm लंबा। कितना लंबा खींचेंगे, 85। लेकिन यहीं पर हम क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, Q1 डैश, क्योंकि ट्रू लेंथ वाला 1 होता है भाई।
जो लाइन है ना वो VP से 45 अंश, यानी HP में कितना मिल जाएगा 45 अंश, लेकिन कितना लंबा खींचेंगे उतना ही लंबा, कितना इतना ही लंबा, यानी 85 mm। इसे कहते हैं हम लोग Q1, है ना। देखिए B1 वाला ये ट्रू लेंथ है भाई, दोनों क्या है ट्रू लेंथ, क्या मिल जाएगा ट्रू लेंथ। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको गड़बड़ लग रहा है, देख लें। हाँ देखते हैं, कह रहा है कह रहा है कि रेखा जिसका सिरा VP में स्थित है, ठीक है, तथा Q ग्राउंड लेवल पे है, सही है, Q ग्राउंड लेवल पे है। HP व VP से 45 अंश कोण पे झुकी है, ठीक है भाई। VP में स्थित है तो HP में स्थित कर दिए, तथा ग्राउंड लेवल पे स्थित है, ग्राउंड लेवल से 35 अंश, ठीक है, ग्राउंड लेवल से 35 अंश। देखिए HP और VP से कम से कम, VP से नहीं, ठीक तो है, ठीक है। अब देखिएगा ट्रू लेंथ मिल गया, यहाँ से सीधा लाइन जाएंगे यहाँ तक, यहाँ सीधा लाइन जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक, फिर यहाँ चाप खींचेंगे इधर, यहाँ चाप खींचेंगे इधर, बस दोनों को, है ना, इन दोनों को मिला देंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या कहेगा ये टॉप व्यू, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब समझिएगा इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहेंगे भाई Q, इसे क्या कहेंगे Q डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। यदि इन दोनों को मिलाएंगे एक ही वर्टिकल लाइन मिलता तब का ड्राइंग, सही है। अब जो भी पूछा है ज्ञात कर सकते हैं, टॉप व्यू की लंबाई पूछ दे, फ्रंट व्यू की लंबाई पूछ दे, किसी भी व्यू का या फिर ट्रू लेंथ का एंगल पूछ दे, ट्रू लेंथ का एंगल तो दिया हुआ है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करा कि इसके बीच की ग्राउंड लेवल की दूरी ज्ञात करिए, तो माप लीजिएगा कितना ग्राउंड लेवल के बीच की दूरी है, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा कितना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला डिस्टेंस, है ना। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ देखिए कह रहा है ठीक है, हाँ कह रहा है एक 65 mm लंबी रेखा PQ का सिरा P दोनों HP तथा VP में स्थित है। यह रेखा HP से 35 अंश, VP से 50 अंश कोण पर झुकी है, प्रक्षेप खींचिए। एकदम इजी क्वेश्चन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि जो रेखा PQ है कितना mm लंबा है भाई, 65 mm लंबा है। उसका जो P है ना वो HP और VP में स्थित है, तथा जो ट्रू लेंथ है ना HP से क्या कर रहा है, HP से 35 अंश और VP से 50 अंश कोण पर झुकी है। HP से 35 अंश, VP से 50 अंश कोण पर झुकी है, ठीक है। चलिए इसको झुका देते हैं, कुछ है ना, एकदम हल्का। इस तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं तो फटाक से करते हैं। बताइए क्या आपको पता है किस कोऑर्डिनेट में है? नहीं, तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट में बना सकते हैं। शायद पिछली बार फर्स्ट बार पहला था तो पहले में, बार थर्ड है तो थर्ड में बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हो जाएगा आपका HP अपान में VP, है ना। तो देखिए जो P है ना वो HP तथा VP दोनों में स्थित है, यानी यही है कहीं भाई। तो ऊपर लिख देंगे स्मॉल p और नीचे क्या लिखेंगे P डैश। जो ट्रू लेंथ है HP से 35 अंश यानी VP में 35 अंश, VP से 50 अंश यानी HP में 50 अंश। लेकिन कितना लंबा भाई, 65 mm लंबा, 65 mm। 65 mm खींचिएगा इसको, फिर जहाँ मिलेगा वहाँ आपको क्या खींच देना, लोकस लाइन। 65 mm खींचिएगा, है ना। इसकी लंबाई 65 mm ट्रू लेंथ है। कितना है भाई, 65 mm ट्रू लेंथ कितना है, 65 mm। फिर मिलाइएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से चाप खींचिए, यहाँ से फटाक से, कुछ है ही नहीं। इसे क्या कहते हैं हम लोग Q1 डैश, क्योंकि ट्रू लेंथ वाला। इसे क्या कहेंगे हम लोग Q1।
फिर यहाँ से मिला देंगे इसको, यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको कहेंगे हम लोग क्यू डैश। इसे क्या कहते हैं? क्यू। एचपी में तो हो जाएगा आपका टॉप व्यू, वीपी में तो क्या हो जाएगा? फ्रंट व्यू। जो भी कहेगा माप लीजिएगा, वो कहा नहीं है, वो बस कहा प्रोजेक्शन खींचिए। इस तरह क्वेश्चन कराए थे, 2 मिनट में सॉल्व हो गया। देखिए अब 3 मिनट लगा है सॉल्व करने में इसको। देखिए 2 साल हो गया, 2 साल क्वेश्चन ही नहीं आया। देखिए तभी से पेज पलट रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा साल में पहुंच गए हैं, तीसरा साल आया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। देखिए कह रहा है देखो इधर अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा ए बी एच पी से 50 अंश कोण बनाती है। जो लाइन है ना भाई, ये ट्रू लेंथ कितना है लाइन? जो ट्रू लेंथ ए बी है ओ एच पी से 50 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, कह रहा है तथा वीपी से 15 mm पीछे और समांतर है। और जो कह रहा है कि जो लाइन है ना वो वीपी से, देखिए क्वेश्चन गलत लग रहा है यार, 2 एंड सिरा देना चाहिए ना, ए सिरा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो लाइन है कोई बात नहीं, वीपी से 15 mm पीछे तथा जो लाइन है ना वो क्या है? वीपी के समांतर है। करें 15 mm पीछे तो है लेकिन समांतर भी है। ठीक है, अब दोनों एंगल से नहीं झुकाया है, अब क्या दोनों प्लेन से झुकाया नहीं है, एक प्लेन से समांतर कह दिया है ना। अब देखते हैं अगला क्या कहता है। ठीक है, अब कहेगा हाँ, यदि रेखा का सिरा ए एच पी से 25 mm नीचे, यानी जो एंड ए है ना वो एच पी से 25 mm नीचे, एच पी से 25 mm नीचे। ठीक है, तथा रेखा के प्लान की लंबाई 55 mm है। अनुविच्छेद मतलब क्या होता है भाई? अनुविच्छेद मतलब हाँ प्लान ही होता है, यानी जो प्लान की लंबाई है ना वो कितना है भाई? 55 mm है। प्लान की लंबाई कितनी? 55 mm है। तब कह रहा है कि रेखा का वास्तविक लंबाई ज्ञात करिए। ट्रू लेंथ क्या पूछ रहा है आपका? ट्रू लेंथ पूछ रहा है। अब देखते हैं, ये इससे थोड़ा हट के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में, अब इसको भूल जाना है, देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में है। तो किस कोऑर्डिनेट में दिख रहा है? पीछे यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में। चलिए बनाते हैं थर्ड भाई, एक्स वाई, ये हो जाएगा एच पी, ये क्या हो जाएगा आपका? वी पी। ठीक है, कह रहा है कि जो एंड ए है ना एच पी से 25 mm नीचे, यानी वी पी में चला जाएगा कितना? 25 mm जाएगा, नहीं जाएगा? वी पी में जाएगा ये 25 mm। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 mm आ गए। अब समझिए यहाँ है ना, एंड ए एच पी से 25 mm नीचे हो गया। देखिए प्लान कितने में लंबा है? 55। तो प्लान कहाँ बनेगा? इधर कहीं बनेगा। प्लान कहाँ बनेगा? इधर कहीं बनने वाला है। उससे पहले समझिएगा, उससे पहले समझिए जो ट्रू लेंथ है ना वो वीपी से 15 mm पीछे है, यानी वीपी से पीछे यानी किस में बन जाएगा? 15 mm एचपी में। पहले इसको बनाया जाता है ये सब चीज़ें भाई। जो ट्रू लेंथ है वीपी से 15 mm पीछे है तो एचपी में 15 mm, एंड ए एचपी से 15 mm पीछे नीचे है तो वीपी में 25 mm, सॉरी 25 mm दिखा दिए। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जो लाइन है ना वो वीपी के समांतर है। लाइन जिससे समांतर होती है उसी में उसका ट्रू लेंथ मिलता है, ट्रू लेंथ मिलता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। लाइन जिसके समांतर उसका ट्रू लेंथ, जिसके लंबवत होता है उसका पॉइंट, जिससे झुका होता है उससे रिड्यूसिंग लेंथ। तो किससे समांतर है? वीपी के, यानी वीपी में ट्रू लेंथ मिलेगा।
लेकिन उससे पहले पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि प्लान की लंबाई कितना है, प्लान कितना है, क्योंकि ट्रू लेंथ दिया थोड़ी है, किधर जाएंगे आप, नहीं जा पाएंगे, है ना। एक यहाँ लाइन खींचिएगा। प्लान कितना दे रहा है, 55 mm। तो देखिए प्लान क्या मिल जाएगा, 55 mm। यानी वो VP के जब समांतर है तो HP से झुका होगा। देखिए लाइन कैसा है, हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए, अरे यार मेरे पास था तो देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में ऐसा ही है, थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए ए VP के तो समांतर, देखिए कह रहा है कि जो VP के समांतर है यानी HP से झुका होगा, क्योंकि प्लान उसका कम दे रहा है ना, प्लान की लंबाई 55 mm दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लान बनाते हैं। प्लान कितना हो जाएगा आपका, 55 mm। प्लान कितना हो जाएगा, 55 mm। अब इसी प्लान को नीचे आ जाएंगे हम लोग, और यहीं से क्या करेंगे, ए ना, ए बिंदु क्या हो जाएगा, ए बिंदु है VP में, तो कौन सी लाइन है, AB, तो हो जाएगा आपका A'। ए क्या हो जाएगा आपका, A। अब देखना, अब ना एंगल जो लाइन है ना HP से 50 अंश, यानी VP में क्या खींच देंगे, 50। जहाँ काटेगा वही क्या हो जाएगा, ट्रू लेंथ की लंबाई, है ना। तो यही क्या आ जाएगा, ट्रू लेंथ। माप दीजिए जितना, अगर पूछा हो तो। देखिए AB HP से 55 अंश, 50 अंश, VP में 50 अंश, VP के 15 mm पीछे, HB के 15 mm पीछे, VP के समांतर, VP में ट्रू लेंथ, HP से 25 mm नीचे, A VP में 25 mm नीचे, A क्या हो जाएगा आपका, B, ए हो जाएगा आपका B'। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लान, ट्रू लेंथ हो जाएगा। आसान है। देखिए एक साल और नहीं आया है लाइन। अगला आएगा प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। आप लोग शेयर कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अरे यार 2 साल नहीं आया क्या है, 14-15 में आया ही नहीं लाइन। यहाँ आया है, वाह। पता नहीं कौन साल का था। हाँ ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको भी। देखिए कह रहा है 65 में लंबी रेखा PQ, P, HP तथा VP दोनों में स्थित है। ये दोनों करा चुके हैं, ये 2 बार क्वेश्चन कराए, नहीं कराएंगे इसको, ठीक है ना। कह रहा है कि HP तथा VP दोनों में स्थित है, HP से 35 अंश, VP से 55 का कोण बनाती है ना। करा चुके हैं इसको, ठीक है। उसके लास्ट ही था, अब है ही नहीं। आप लोग इसको बना के भेजिएगा। अरे कहाँ भेजते हैं आप लोग, हमको पता है नहीं भेजते हैं, ठीक है। ये बुक है ड्राइंग का। चलिए हम आपको पॉइंट का भी ख़त्म कर देंगे। पॉइंट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं। हाँ देखिए पॉइंट का हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए ये कह रहा है कि निम्न बिंदुओं को समान धरातल रेखा पर प्रक्षेप खींचिए, ठीक है। धरातल रेखा बोल दिया है, ठीक है।
ग्राउंड। कह रहा है कि ए HP में है और B 38 mm पीछे है। देखिए एक्स वाई लाइन खींचिए, और जब धरातल बोल दिया तो किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, थर्ड कोऑर्डिनेट की। HP हो जाएगा और VP हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि A HP में है और VP से 38 mm नीचे, तो A HP में है यानी VP में कर दीजिए, इसे कर दीजिए A डैश, और क्या कह रहा है ना, A डैश हो जाएगा। और कह रहा है कि VP से 38 mm पीछे, तो VP की दूरी किस में दिख जाएगा भाई, 38 mm की किस में दिख जाएगा आपका, HP में। यहाँ लाइन खींचिए, बना दीजिए। HP वाले को लिखना A, इसे लिखना A डैश, बस हो गया। कह रहा है कि हाँ, कह रहा उसका अगला कह रहा है कि B HP से 36 mm नीचे और सामने, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें। अभी इसमें नहीं बनाएंगे, ठीक है, अलग से एक्स वाई, फोर्थ में दोनों नीचे हो जाता है, HP और BP। चलिए कह रहा है कि B HP से 36 mm नीचे, है ना, या फिर बनाएंगे भी तो फिर A नहीं लिखेंगे, ठीक है, HP BP नहीं लिखेंगे, तो एक लाइन खींच देंगे। कह रहा है कि ये B HP से 36 mm नीचे, यानी 36 mm जाएंगे भाई। किससे 36 mm कह रहा है, समझिएगा, 36 mm कह रहा है आपका HP से, यानी VP वाला है, इसे क्या कहेंगे, स्मॉल B डैश। दूसरा कह रहा है कि तथा VP के 15 mm सामने, नीचे सामने, हाँ, तो 15 mm जाएंगे, लाइन खींचेंगे। A है ना, सबसे पहले छोटा वाला दिखाते हैं। ये हो जाएगा 15 mm और ये हो जाएगा आपका 36 mm। तो इसे क्या कहेंगे, VP से 15 mm है, तो VP वाला दूरी HP में दिखता है, तो इसे क्या कह देंगे, हम कह देंगे B। देखिए ऊपर वालों क्या कहेंगे भाई, ऊपर को कहेंगे HP में तो टॉप व्यू, इसे कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे फ्रंट व्यू, दो दो लिख दिए। अभी देखिए इस B डैश को क्या कहेंगे हम लोग, इस B को कहेंगे टॉप व्यू, और डैश वाले क्या कह देंगे हम लोग, फ्रंट व्यू, ठीक है। अब देख लेते हैं और भी क्या है, पॉइंट के क्वेश्चन आया हो तो करा दे रहे हैं हम। पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं, और आपको इसलिए नहीं आता कि पॉइंट में कोई दम नहीं होता है, ठीक है, जाना है क्या। पूरा ढूंढ देंगे, परेशान मत होइए आप लोग, एक एक क्वेश्चन का, लेकिन वही एक आने वाला कराएंगे, ऐसा नहीं जो नहीं आएगा उसको भी कराते चलेंगे। नहीं, अब पॉइंट का नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के साथ, है ना। लगभग 50 मिनट होने वाला है, तो इसके लिए भी 85 मिनट का था, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लोग पहुँचाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।